सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। फर्स्ट टॉपिक में हमने बात किया था, कुछ ऐड के सवाल हुए थे, कुछ लेस के सवाल हुए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं, कुछ लेस के ले लेते हैं और कुछ मैट्रिक्स के मतलब होता है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ले लेते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन दिया फाइंड वैल्यू ऑफ 2a - 3 इफ कंडीशन। देखिएगा, a आपकी वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है, तो क्या करना है, 2a लिखा है 3b। तो सबसे पहले आप बताए थे, कल भी कंडीशन बताए थे, जब ऐसी कंडीशन आपको दी हो तो आपको शायद सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप यहाँ लिखेंगे 2a - 3b बराबर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा पूरे में, जो कि मैट्रिक्स है 2 3 1 0 आपका -1 5। क्लियर, ये आपकी पहली मैट्रिक्स दी है। माइनस ही ना तो माइनस लगाएं और 3 लिख दें, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना है। 1 2 -1 0 -1 3, ये आपकी मैट्रिक्स दूसरी हुई। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, 2a - 3b इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 2 0 -2, इसका आप गया 10 आया, ये क्रम से आ गया। माइनस चिन्ह तो माइनस, ध्यान रखना, इसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका 3 से, इसका 1 से, आपका क्रम से जैसे इसका पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से 3 का लीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 -1, ये आपका माइनस मल्टीप्लाई हुआ, आपका -3 आया, इसका 0 हुआ, इसका -3 आया और इसका क्या हुआ 9 हुआ। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास लगभग कंडीशन सेम आ गई। अब हम लिख सकते हैं आपका 2a - 3b इक्वल, अब आपको इसको मैं फाइंड कर लीजिए, बिल्कुल में लेस कर लीजिए, 4 माइनस इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इसके, इस क्रम से जैसे संबंध है उसे लिखा है उसे लिख दीजिए। 3 6 - 6 2 माइनस, अब हमारे पास 2 - 3 कोष्टक में रखें क्योंकि माइनस डबल आ गया। अब हमारे बात करेंगे आगे, हमारे पास कंडीशन दी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 0 माइनस आप करेंगे -2 -3 फिर माइनस समझिएगा, एक माइनस ये हुआ, एक माइनस ये हुआ, एक माइनस ये। ठीक है, अब हमारे पास अगली कंडीशन क्या आ जाएगी, 10 - 9। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए, क्लियर करके, इसमें से आपका क्या होगा, आप नॉर्मल ले लें, आप नॉर्मल लिख सकते हैं यहाँ आंसर। आपका इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1, इसको लेस करेंगे 0, इसको लेस करेंगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, चिन्ह प्लस हो जाता है। तो प्लस का मतलब होता है इन दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या है 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो, 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस तो एक प्लस हुआ, अब एक ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो मतलब होता है 1 बचेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आपका ये आंसर हुआ, पहला कंडीशन क्लियर। बिल्कुल आगे सबसे पहले आपका 2 का मल्टीप्लाई किया, इसका 3 का कर दिए, अब ये आपका फिर क्रम से माइनस लगाकर आपको लेस कर दिए। माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इसी तरह से माइनस प्लस था, इसलिए ऐड हो गया, ये 5 हुआ। देखो ये घटाए तो 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये दोनों को प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो लिखा जाए ना लिखा जाए, प्लस में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हमारे पास 5 हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन दिया है लेस के ही, पर इसमें 3 मैट्रिक्स दी है, जैसे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, है ना। ए मैट्रिक्स, बी, पहले में कंडीशन क्लियर हुई। अब बात करते हैं 2a - 3b + 5c, एक को b से लेस करना है, जो आएगा 5 से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसा लिखा है उसी तरह से बिल्कुल स्ट्रक्चर है, आपका कंडीशन क्लियर होना चाहिए, इसी स्ट्रक्चर पर हम हल करते हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आपका पहला हम बात करते हैं ए, आप यहाँ लिखेंगे 2a + 3b प्लस माइनस हो गया यहाँ 3 - 3b माइनस प्लस हो जाएगा 5c।
अब हम मैट्रिक्स को क्रम से लिख लें। सब में मल्टी इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 का होगा, इसमें 5 का होगा। क्रम से लिखेंगे, कैसे चलते हैं। 1 माइनस 3 2 2 5 7। ये आप माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का। कैसे 2 माइनस 1 4, क्रम से उतर रेडी कर रहे हैं। 5 1। अब आपका प्लस है, प्लस कर दीजिए, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 1 5 माइनस 1 4 1, ये आपका वो होगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से आपको मल्टीप्लाई कर लें। आगे क्रम से लिख लें 2a प्लस माइनस 3b प्लस 5 से 5c इक्वल। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई क्या, इससे 2 से मल्टीप्लाई -2 आएगा, इससे 6 आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 7 हुआ 14 आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो। माइनस है, माइनस लगा दें, इसका इससे मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 4, इसका 0, इसका 5, इसका 15, यहाँ होगा 15 और इसका 3 आपकी प्लस से प्लस लगा दें। इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 25 5 20, अब हमारे पास 5। ये आपकी कंडीशन पूर्ण हुई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस और लेस और प्लस करना है। ठीक है, आगे हम लेस करेंगे, ए बी के लेस करेंगे, प्लस 5c। ठीक है, अब आगे इन दोनों को लेस कर लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। हैं, देखिए कैसे क्रम से आगे एक इसको उठाएंगे। पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड, इसी तरह फोर्थ, फिर सिक्स्थ, मैट्रिक जितने के उठा लेंगे। कैसे, इसको 2 माइनस 6 प्लस 5, ये आपका हुआ पहली कंडीशन। अब दूसरा देखो 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस लगेगा, तो माइनस 1 माइनस और 2 माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। अब -5। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इससे हम क्या कर दिए हैं, 1 माइनस प्लस कर दिए हैं। आप ऐसे कर भी सकते हैं, माइनस बार बार ना लिखने की जरूरत, आप ऐसे कर सकते हैं प्लस। अब अगला स्टेप हम बात करेंगे इसे 4 माइनस 4 प्लस 25, है ना, ये आपका पहला स्टेप। अगला 4 माइनस 0 प्लस 5, इसी तरह 10 प्लस माइनस 15 प्लस 20। इसका देखिए तब क्लियर। 14 यहाँ से ले लें, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। 14 माइनस 3 माइनस प्लस 5, ये चीज। ठीक है, आ रहा है क्लियर समझ में। देख लीजिए थोड़ा सा इसको, A3 B प्लस SC बराबर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमारे पास क्लियर हो रहा है, इसको हम आप क्या करेंगे, ऐड लेस कर लें, हो गया। आज सिंपल तरीके से देखिए, इसको ये माइनस है, ये दोनों माइनस, ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या 8 हो जाएगा, 8 में से 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 3 -3। ठीक है, इसमें देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 में से 5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 4। अब इसमें से क्या दोनों को ऐड माइनस कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस 25। इन दोनों में देख लीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसमें से आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को 9 कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस जोड़ लेना। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका लेस हो जाएगा, और आप ऐसे कर लीजिए, इन दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो क्या बचेगा, इसमें आपका 5 बचेगा, इसमें आपका 15, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, तो ये का माइनस बचेगा, तो इसमें आपको 15 निकाल दें, 15 बचेगा। ऐसे इसमें से दोनों कर दिए, 14 में से 3 निकाल दें
14 में से 3 निकालेंगे तो 11 बचेगा। 11 में से फिर 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 16। ये आपका बहुत सिंपल है, ऐसा लगता है बड़ा क्वेश्चन रहेगा पर क्या होगा सिंपल बहुत क्वेश्चन होते हैं। बस एड और लेस करने में ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस से का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत इजी है। बता रहे हैं बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, ज्यादा कम पासिंग मार्क होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिए ना। अब चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं नॉर्मल बेस पे इसी तरह से, है ना। चलिए हम बात करते हैं अगला थर्ड, क्लियर करिए इसको। सॉल्यूशन में आप बात करते हैं, आपका दिया है 2a प्लस b। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, b का मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, यथाउचित रहेगा 3 1 2 8। अब आपका प्लस प्लस कर देंगे, इसमें प्लस है तो प्लस आ गया, प्लस कर दीजिए -1 3 0 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें दो इसका मल्टीप्लाई 2 से है, इसमें कुछ नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2a प्लस b इक्वल आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कंडीशन आते हैं। तो मल्टीप्लाई करके ले लें 6 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे। ठीक है, प्लस से प्लस चिन्ह लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यथाउचित 1 3 0 2। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में प्लस है तो प्लस कर दें, 2a प्लस b इक्वल ऐड कर दें, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन से, रिलेशनशिप ना भीतर ध्यान रखें। अब ये 6 प्लस, ये 6 प्लस है, प्लस कर दें, -1 है तो -1 कर दें, कोष्टक में कर दें, ऐसा करना है तो कर दीजिए, नहीं माइनस ही चिन्ह आएगा। 2 प्लस 3 4 प्लस 0 16 प्लस 2, ये आपका आ गया। अब आपका आंसर निकल आएगा, ऐसे कर लीजिए, आंसर यहाँ लिख लीजिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये आप घट जाएगा तो 5 5 4 और 18, ये आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल सरल सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी है, बी मैट्रिक्स दी है, आ रहा है, ए और बी मैट्रिक्स दी है, इसमें से क्या करना है, ए और बी निकालना है, बी ए क्या बराबर होते हैं कि नहीं होते, ये प्रूफ है, हमें बराबर है कि नहीं है ये प्रूफ करना है ना। दोनों चीज बराबर हैं कि नहीं ये प्रूफ दैट, कभी कभी सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं, चलिए दोनों को आगे ऐड करते हैं, फिर दोनों को लेस कर देते हैं, मतलब ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, आगे ए बी को करेंगे, फिर बी ए को कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। आगे हम प्रूफ करते हैं ए प्लस बी, मैट्रिक्स लिख लें 3 4 2 1 प्लस प्लस चिन्ह है प्लस कर दें, 1 2 3 4 हो गया। अब ये आपका a प्लस b बरा इक्वल करेंगे, इसको क्रम से कर लें 3 प्लस 1 4 प्लस 2 क्रम से, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, है ना। 2 प्लस 3 1 प्लस 4, ये आपका आ गया, बराबर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लें, दोनों का क्या करें, 4 ये 6 ये 5 ये 5, ये आप तो हमें ए बी निकल आया प्लस करके, अब बी ए करके बी अब रखेंगे बी प्लस ए बराबर हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए अब अपोजिट कर दीजिए, बी इधर कर दीजिए, बी आपका 1 2 3 4, अब प्लस ए करें 3 4 2 1, ठीक है। अब बिल्कुल ले लीजिए, बी ए बराबर 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4 और 3 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, देखें ये चीज आ गया 4 6 5 5। अब हमारा ये प्रूफ होता है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, यू प्रूव दैट।
मतलब देखिए ए बी में रखने में ये आया और बी ए रखने में ये आया। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ए चाहे ए करना हो या बी करना हो, प्लस या माइनस में कोई भी, चाहे ए रख दो, चाहे बी से घटा दो, चाहे बी से ए घटा दो, इसमें बिल्कुल दोनों के समीकरण इक्वल, मतलब मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, इसमें बदलाव नहीं होता। पर यही चीज यदि मल्टीप्लाई में होगा तो चेंजेस होते हैं। पर ये चीज माइंड में सेट करके रखिएगा। एक हमारे पास और चिन्ह है, ये प्लस बनते हैं, इसी तरह से एक बी और है। देखते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सवाल हमारे पास सामने दिया हुआ है। फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों को अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं। a प्लस बी बराबर 1 4 3 2 1 8 1 1 2। अब यहां हमारे पास प्लस है तो प्लस कर दें, क्लियर हो रहा है। 2 1 2 0 4 8 और लास्ट स्क्वायर 6 1 4, ये आपका दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, a प्लस बी, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, क्रम से 1 प्लस 2 1 प्लस 2, ठीक है। दूसरा 4 प्लस 1 3 प्लस 2, इसी तरह से 2 प्लस 0, फिर 1 प्लस 4 1 प्लस 4 8 प्लस 8, इसका 1 प्लस 6, फिर 1 प्लस 1 2 प्लस 4 आ गया। ये 3 के मैट्रिक्स से ध्यान रखिएगा। अब इसको बराबर ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। इन दोनों का क्या हो जाएगा 3, ये आपका 3 5 5 5 हो गया, ये 2 5 16। अब ये क्या हो जाएगा 7 2, ये क्या हो जाएगा 6। ये आपका आ गया पहला। अब हम बात करते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, a माइनस बी कर देते हैं, 1 4 3 2 1 8 1 1 2 प्लस माइनस है तो माइनस 2 1 2, वही समीकरण उठा रहे हैं, 0 4 8 6 1 4, ठीक है। अब माइनस करते हैं a माइनस बी, ये चीज इसका 1 माइनस 2 4 माइनस 1 3 माइनस 2, इसका 2 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माइनस 4 8 माइनस 8। अब हमारे पास अगली कंडीशन आ जाती है 1 माइनस 6 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 और 2 माइनस 4, ठीक है। अब निकाल लें, इक्वेशन निकाल लें। a माइनस बी बराबर, देखिए इन दोनों घटाएंगे क्या आएगा -1, इन दोनों घटाएंगे क्या आ जाएगा 3, इन दोनों घटाएंगे 1, इन दोनों घटाएंगे आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, कुछ नहीं घटेगा, लेस जी वही आएगा -3 0, आपका क्या आ जाएगा -5, ठीक है, -5 0, इसका -2, ये आंसर।
माइनस में कहा जाए तो दोनों चीज बराबर नहीं होती, प्लस में कहा जाए तो दोनों चीज क्या होती, बराबर होती है। ठीक है, ये आप लगभग हमारा लेस की कंडीशन हमारे पास क्लियर होती है। अब हम बात करेंगे इसी कंडीशन पर, हम बात करते हैं कहां पर, आपका मैट्रिक्स पर। ठीक है, इसको अब अगले टॉपिक हम बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन, मतलब होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हैं, हम क्वेश्चन पे बात करने के पहले दो ऑप्शन बात करेंगे। ऑप्शन के बात करेंगे, सबसे पहले चीज आपको जानना ये जरूरी होता है, यहाँ रो और इनटू। हम स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में आपसे बात किए थे कि यहाँ पर रो और कॉलम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आगे आगे बात करते हैं रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है, आगे ये चीज समझ लीजिए। अभी सवाल पर हम फाइंड नहीं करेंगे, आगे नॉर्मल बात करेंगे। आपका रो दिया है, जैसे आपका रो 1 2 3, ये क्या इस क्रम में लिखा हो तो रो कहलाता है। ठीक है, जब कोई चीज ऐसे जाए तो क्या कहलाएगी, रो। जब यही चीज ऐसे आपका एंगल रूप में आ जाएगी, मतलब होता है स्टैंड रूप में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, यही आपका क्या कहलाएगी, कॉलम। तो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, या कोई भी मैट्रिक्स, ये रो हुआ या फिर अब इसमें हम पूछे कितने रो, जैसे एक, ये पूरी लाइन एक जा रही है ना, एक, ये रो और कॉलम 1 2 3 भागों में बट रहा है ना, तो रो इनटू कॉलम। तो रो कितने, 1, कॉलम कितने, 3, मैट्रिक्स कितने बने, 3 की। ठीक है, अब इसमें आपका कॉलम रो कितने, 1 2 3 डिवाइड हो रहा है ना, 1 2 3, कॉलम कितने, तो रो इनटू कॉलम, तो रो कितने हो जाएगी, 3, कॉलम कितने, 1, मैट्रिक्स कितने बनेगी, 3। रो एंड कॉलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खास वैल्यूएशन पे। हम अगली बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई देखिए एडजेक्टिव अक्सर पूछता है, रो और कॉलम में मतलब होता है अक्सर पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए ए दिया है 2 2 3 1, दिया है आपका 2 3 4 1, ये दिया है, और बी की मैट्रिक्स दी है आपका 1 4 1 3 4 3, ये आपको दिए हैं, दो चीज दी है। अब आप ए बराबर ये होता है, बी बराबर ये होता है। ठीक है, अब हम इसमें आपका रो इनटू कॉलम बताना है। तो रो कितने, रो कौन है, 1 2, कॉलम कितने, कॉलम, तो रो इनटू कॉलम, तो रो कितने, 2, कॉलम कितने, 2, बड़ा मैट्रिक्स कितने की, 4, 4 का मतलब होता है 1 2 3 4, इसी तरह से आएगा। ठीक है, अब इसमें भी देख ले, रो कॉलम, रो इनटू कॉलम, तो रो कितने, 2, कॉलम कितने, 2 4, हो गया। अब यही चीज मान लीजिए हो जाए, ऐसे बात कर लेते हैं, यही वाला ए बराबर 3 4 5 6 9 4, यहाँ 9 3 4, अब ऐसे लिख ले, ये कितने रो, 1 2 3, रो कितने, 3, कॉलम कितने, 3, तो रो इनटू कॉलम बराबर 3 इनटू 3, 3 इनटू 3, तो जो भी आएगी रहेगी मैट्रिक्स कितने की, 9 की बनी है, कितने की बनेगी, 9 की। आप बिल्कुल माइंड में सेट रहना। और एक बात करते हैं, जैसे गुणा मल्टीप्लाई में कैसे चलेगा, ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, बिल्कुल सेट कर लीजिए, तभी हम क्वेश्चन में बात करेंगे, नहीं आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल बेहिचक रहिए, माइंड में सेट रखिए। 1 2 3 4, ये ए मैट्रिक्स दी है, ए इंटू बी मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ इंटू आप कर दें, 1 2 2 2, ये आपका दिया हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा, रो इंटू कॉलम, इसीलिए रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। रो मतलब ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, हो गया पहली लाइन। ठीक, दूसरा इसका हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, चार, ये दो संख्या को चारों में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जैसे आपका इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर ये हो गया, फिर इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, पहली लाइन क्लियर, दूसरी इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ये चीज माइंड में सेट रहे, कैसे, ये बिल्कुल ऐसे 2 into 2 1 into 1 1 into 1 प्लस 2 into 2, हो गया पहली लाइन क्लियर। दूसरा 1 into 2, फिर 2 into प्लस 2 into 2, हो गया।
ये आपकी पहली चीज है। दूसरा मैट्रिक्स में देखिए 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, फिर 4 इंटू प्लस 4 इंटू 2, फिर इसी तरह 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 हो गया। ये आपका मतलब ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल डाउट किसी तरह से नहीं रहने। रो इंटू कॉलम, ये ऐसे चलेगा, ये रो चलेगा तो ये कॉलम चलेगा, फिर ये रो चलेगा तो ये कॉलम चलेगा, इसीलिए रो इंटू कॉलम कहेगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड कर लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल माइंड में सेट करें, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन की चीजें ना रहे, ये बिल्कुल माइंड में सेट रहे कि आपका रो इंटू कॉलम के माने या इंटू या तो मैट्रिक्स में आपको कभी कभी पूछा जाता है मैट्रिक्स को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखा मल्टी मतलब होता मल्टीप्लिकेशन को किसी को में यम और यन के रूप में या रो इंटू कॉलम के रूप में किसी में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हमको क्वेश्चन मिले हैं, बस उन्हीं को हमको हल कर देना है। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभार आते रहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल फाइंड करिए, माइंड में सेट रहे, प्लस माइनस एड लेस आउट है। देखिए हमारे पास दिया है ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया, फाइंड ए इंटू बी। ए इंटू बी लिखा हो या ए बी लिखा हो, दोनों के बाद वैल्यू एक है। ठीक है, ए बी भी लिखा हो तो भी मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये चीज ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं, हमारे पास दिया है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्लियर क्या होती है देखिएगा, a इंटू बी लिखें और क्रम से लिखते हैं 1 -1 दिया है, 2 -3 और 5 ये दिया हुआ इंटू है, इंटू करें, जो भी जिसका भी साइन हो उसको लगाएं। अब इसका क्या 3 -3 4 -1 और 5 यहां आ जाएगा 5 -5 दिया है, माइनस हो गया 5 0, ये चीज आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे, है ना, a इंटू बी बराबर इक्वल करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई देखो, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तीन हो गए, तीनों पानी ये पूरा। अब अगला देखो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्रम से रहेगा, ध्यान रखिए, बिल्कुल माइंड में सेट रहना चाहिए। देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं ना, 1 इंटू 3 प्लस, यहां माइनस है तो माइनस करेंगे तो माइनस लगा लें, कोष्टक में रखें। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5, ये पहला तीन है ना, 1 2 3, 1 स्टेप सेकेंड आपका थर्ड स्टेप है ना। अगला देखिए दूसरा 1 इंटू -3 प्लस 1 माइनस इंटू 1 हो गया, अब प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन क्लियर आ रहा है ना। अब हमारे पास क्या हुआ देखो, 1 आपका 3 हुआ, इसका माइनस, एक माइनस ये भी था, ये माइनस माइनस माइनस, अब प्लस चिन्ह लगा ही है, प्लस हमारे पास ये क्या हो प्लस, हमने प्लस कर दिया 1 इंटू 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब हम बात करते हैं इससे, क्रम से हो गया पहला, दूसरा इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा से, उसी तरह सेम कंडीशन 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। अगला स्टेप इसी तरह से 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1 प्लस आपका ये माइनस होगा, इससे ही गुणा होगा। ठीक है, अब इसका 5 इंटू 0। ठीक है, ये चीज आपका आ गया। अब लगभग आपका कंडीशन क्या हुई, पूरी हो रही है। हम देखते हैं दूसरा स्पेस पे आपका ये a इंटू बी बराबर क्या निकलेगा, देखो इसका आ गया
इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इन दोनों 3, इन दोनों प्लस और माइनस माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस चिन्ह लगा लें, डायरेक्ट लगा लें, प्लस और माइनस माइनस होता है 4 कर लें, प्लस 5 हो गया। अब ये सिंपल तरीके से निकल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए -3 माइनस माइनस प्लस प्लस और फिर प्लस हो गया 1, इसका क्या हो जाएगा इंटू आप प्लस 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ अगली चीज, इसका क्या हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 25। अब इसका देखिए माइनस 6 प्लस और माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर प्लस हुआ, ठीक है। अब हमारे पास 3 प्लस 0, ये आपका बिल्कुल स्टेप रहे, ध्यान रखना है। जैसे देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हुआ और फिर प्लस इंटू प्लस हो गया, मतलब होता है कुल मिलाकर प्लस रहेगा, ठीक है। ये चीज इसलिए हमने यहाँ ही कर, ठीक। अब आपका क्या करें, आप बिल्कुल बराबर कर लें। देखिए इनमें दोनों का आगे क्या हो जाएगा, दोनों लेस हो जाएंगे 1, क्या बचेगा -1। देखो ऐसे कर लें, ये माइनस है, ये दोनों प्लस, 8 में 4 निकाल देंगे, क्या बचेगा -4, वो 4 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों में से घट जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। माइनस क्या बचेगा 2। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ देख लें इसका, तो ये हमारे पास आ गया 6 है, 12 है और 25 है। तो आगे हम बात करते हैं 6 में से, इसको दोनों घटा दें तो -6 बचेगा, -6 में 25 घटा दें तो क्या बच जाएगा, माइनस में 25 लेस करेंगे, 25 में 6 लेस करेंगे 19, ठीक है। आपका हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को लेस कर दें तो -3, आपका ये आंसर। बिल्कुल सिंपल था सवाल, बहुत इजी सवाल, बात माइंड में सेट करके रखिए। हाँ, मल्टीप्लाई में किसी तरह रो इनटू आ, देखो इसको इसका मल्टीप्लाई किया, इससे क्या, इसके ये कर दिया है ना, ये पहला स्टेप खत्म, ये लाइन। अब सेकंड वाली लाइन, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल सेट करके रखिए। हमने कल बताया था प्लस बाय प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और अब प्लस माइनस इंटू माइनस, मतलब 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। देखिए थोड़ा सा क्लियर करके रखिए, बिल्कुल माइंड सेट करके रखिए इसको। अब हमारे पास ये आपका दिया हुआ है ये चीज आपका, तो सबसे पहले a इंटू बी करना है। इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई पर ही चला रहे हैं, a इंटू बी। अब ये दोनों ने स्ट्रक्चर लिखे हैं 5 6 8 1 2 3, आपका दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई 10 15, और आप क्या हो जाएगा 20, यहाँ 20 15 और 20, ठीक है। ये दिया, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू बी बराबर a, यदि दोनों संख्या ऐसी लिखी है तो मतलब होता है मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई लगा हो या ना लगा हो, ठीक है, साइन। आपका देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कैसे, इसका रो इनटू कॉलम, बिल्कुल याद रखें, रो इनटू कॉलम। देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, माइंड में सेट करो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, जैसे ये क्रम चलता है तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। इसका 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 इसके साथ, ठीक है। फिर ये हो गया, अब आगे वाला इसका 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 इसका, ठीक है। अब बिल्कुल माइंड में सेट रखिए, 5 इंटू 10 प्लस आपका या प्लस 6 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 20 हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बात करते हैं, देखिए 5 इंटू इसका ऊपर वाले से ये क्रम चलेगा, ये जैसे चला तो ये फिर इसके साथ हो गया, तो ये बच रहा है ना, इसके साथ हो गया है ना, प्लस 6 इंटू 15 प्लस 8 इंटू 20, ठीक है।
अब आगे देखो, इसके मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 15 2 इंटू 15 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 3 इंटू 20। ठीक है, अब अगला देखो, इसका ये इसके साथ हो गया। अब इसका संबंध इससे साथ, ठीक है, मतलब ये पूरी संख्या जितनी भी लिखी, इसका इससे सब, इसका साथ इसके, इसका साथ इसके, फिर इसका साथ इसके क्रम से स्टेप बाय स्टेप हो गया। जैसे रो इनटू कॉलम, इसके साथ हो गया, फिर इसके साथ चला, फिर इसके साथ ये चला, तो ये चला, फिर इसके साथ ये चलेगा। ठीक है, ये तो 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 20, है ना। अब हमारे पास मल्टीप्लाई हमारा क्या हुआ, लगभग 400। ठीक, अब a इंटू बी बराबर, क्लियर हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए इसको, सबको दिख रहा है। आप देखिए हमारे पास हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं 5 इंटू 10 मतलब 50 प्लस 15 व 90 प्लस 160, इसका देखिए 100 प्लस 90 प्लस 160, इसको देखिए 10 प्लस 30 प्लस 60 हो गया। अब इधर देखें 20 प्लस 30 प्लस 60। ठीक है, अब हम नॉर्मल तरीके से जोड़ लें, a प्लस बी इक्वल, इसको जोड़ लें थोड़ा सा, 50 प्लस 90 प्लस 160 ऐड करिए। अब इसको इसके हमारे में ऐड कर लें नॉर्मल तरीके, 50 प्लस ये क्या हो जाएगा 140, 300 हो रहा है। अब इसके हमारे पास क्या हो जाएगा 300। अगला वाला ऐड करिए 100 प्लस 90 प्लस 160, तो ये क्या हो जाएगा 350, है ना। अगला देखिए 10 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा 100, है ना। ये आप ये ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 51, है ना। ठीक है, क्लियर। अब आपका ये आपका आपको दो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल तरह रो इनटू कॉलम, ठीक है। ये बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिए, बहुत इजी सवाल है, पर बहुत आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर सवाल बहुत सरल हैं, बहुत इजी होते हैं सवाल मैट्रिक्स के। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। फाइंड इफ ए की मैट्रिक्स 1 4 5 7 दिया है आपका ये मैट्रिक्स, फिर 4 1 4 5 दिया है। प्रूव करना है, प्रूव दैट हमारे पास वेरिएबल प्रूव करना है a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू a। कहने का तात्पर्य ये हुआ, क्या a और a का मल्टीप्लाई हम b से करते हैं और फिर b मल्टीप्लाई a से करते हैं तो क्या इक्वल होते हैं कि नहीं होते। बस हमको इसी चीज को साबित करना है ना। तो हम आगे सबसे पहले a इंटू बी करें, फिर b को पहले रखें, फिर a को करें, तब न जानेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल सिंपल सरल सवाल का ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज, ये राउट डाउन हो गया, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ये नॉर्मल बेस पे। चलिए क्वेश्चन पे हमारे पास दिया, क्वेश्चन के पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं सवाल पर। सवाल हमारे पास थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए हम इधर फाइंड कर लेंगे थोड़ा सा, फिर उधर बात करेंगे, है ना। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ प्रूव करेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको वही क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, ए सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बात क्या करेंगे, दिया है a बराबर, यहां करना a b फाइंड इक्वल टू नॉट इक्वल टू b a।
ये कह रहे हैं दोनों बराबर नहीं होते। हाँ हाँ प्रूव करेंगे बराबर हैं कि नहीं बराबर, बिना हल करे हम नहीं बोल सकते, मैथमेटिक्स है। 1 4 5 7 ये वो मैट्रिक्स। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है, आगे करेंगे ए इंटू बी, ठीक है, इंटू कर दें 4 1 4 5, ये भी हो गया। दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए, दिख रहा है ये चीज हमारे पास, ये दो मैट्रिक्स दिए है, इसको हम यहाँ प्रूव करेंगे, हमारे पास स्पेस काफी है, इसमें हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम चीज बात करते हैं, हमारे पास जो फाइंड दे है तो ए इंटू बी कर लेते हैं, ए इंटू बी बराबर दोनों से आप ऐसे रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 4 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 4 इंटू 4, पहला स्ट्रक्चर पूरा। दूसरा 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 5, या दूसरा 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4, इसका 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 5, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब a इंटू बी देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 प्लस 16, ये क्या है 1 प्लस 20, ये क्या आ जाएगा 20 प्लस 28, अब ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 35, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ए बी बराबर आया हमारे पास, क्या आया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आप 20 21, ये हमारे 48 और ये 40, ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर आया। अब दूसरों को हम देखें तब न जाने कि हमारे बदला। अब हमको लेना है क्या, b इंटू ए बराबर, तो b आगे पहले रखें 4 1 4 5, अब फिर क्या रखें इंटू 1 4 5 7, ये चीज, ठीक है, दिख रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन पर, बी ए बराबर, ये चीज क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है, हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर का 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7, ये चीज हुआ 4 इंटू 1 5 इंटू प्लस 5 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई से 4 इंटू 4 प्लस से आपका इसका मल्टीप्लाई से हुआ, इसका मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए बी ए बराबर, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 प्लस 5, अब ये 16 प्लस 7, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 25, 16 प्लस 35 37। अब देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए, लगभग बराबर नहीं होगा, लग भी रहा है इसको 9, ये क्या हो जाएगा 16 में आप 7 ऐड कर लीजिए 23, अब इसमें आपका 29, इसमें ऐड करिए 17, 16 प्लस 35 ऐड करिए 51 है ना, ये आपका आंसर। दोनों प्रूफ, कहने का मतलब होता है, कहने का तात्पर्य ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्यों, पहला ये और दूसरा ये, दोनों की आप कंडीशन समझ में आ गई। पहला हमने ये निकाला, दूसरा ये निकाला, दोनों दिख रहा है आप पे, दोनों क्या बराबर हो रहे हैं, नहीं बराबर। इसलिए कहने का मैथमेटिक्स में हमने बताया था यदि यही प्लस करना हो तो दोनों बराबर हो सकते हैं, पर माइनस मतलब होता है या आपको मल्टीप्लिकेशन में दोनों बराबर नहीं होते।
चेंज होने पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है कि अब रो इनटू कॉलम चलता है और उसमें क्या है कि कोई भी क्वांटिटी क्या है सिंपल तरीके से चलती है ना। ये हो गया, इसको राउट डाउन फोकस कर लीजिए अच्छे से, फिर हम बात इधर करें नॉर्मल सवाल पर। हो गया राउट डाउन सबका हो गया सब, बिल्कुल इसको क्लियर करके रखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बात करेंगे हम आगे अगला क्वेश्चन पर, 4th नंबर पर, है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल फोकस रखिए, बात करिएगा। अब हम बात देखें नॉर्मल पर के बात करते हैं, हमारे पास दिया है ये आपका डैश वाला क्वेश्चन आ गया। डैश का मतलब आप लोग समझते हैं इस चीज का, ये हमारे पास क्या दिया है, फाइंड ए, आप ए मैट्रिक्स दिए, बी मैट्रिक्स दिए, वेरिफिकेशन हमारे पास ए प्लस बी डैश इक्वल हमारे पास क्या हुआ ए प्लस बी डैश। बात बिल्कुल दोनों चीज बराबर होते हैं, ऐसे भी कर भी सकते हैं। प्लस करना, डैश करके मतलब प्लस करना, डैश का मतलब होता है दोनों चीज, जो रो में लिखी उसको कॉलम कर दो, जो कॉलम लिखी है तो रो कर दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल। आगे हम बात करते हैं ए डैश, आपको क्या दिया है डैश, आगे ए लिखें उसको डैश करें, ए आगे वाला 4 2 0 6, इसको डैश में बनाते हैं ए डैश बराबर, डैश का मतलब जैसे 2 4 लिखा ना तो 4 2 हो जाएगा, ऐसे 4 2 0 6 हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सवाल, ठीक है। अब इसी तरह बी बराबर ले लें, बी बराबर 2 4 4 6, इसका डैश बनाएं बी डैश, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका 2 4 2 4 यही ले है, पर इधर दोनों 4 होने के कारण हमको ऐसा लगता है सेम है ना, ये चीज आपका ध्यान रखिएगा, ओके। ये चीज है। अब हम क्या कर सकते हैं, काय कोष्टक करे चाहे ये करे, दोनों बात के एक है। एक बार हम यहाँ प्रूव कर देते हैं, a प्लस बी डैश, मतलब दोनों चीज डैश में, डैश वाला रख लें, 4 0 2 6, ये पहला प्लस प्लस है प्लस कर दें, 2 4 4 6, ठीक, a प्लस बी डैश, इसका प्लस कर लें दोनों को, इसका साथ इसके साथ इसका, ऐसा डिवाइड कर ले सकते हैं आप, 4 प्लस 6 0 प्लस 4 इसका क्या है, इससे 6 इसका 12, ठीक है। अब हम ये हमारा पहला प्रूफ हुआ, दूसरा प्रूफ कर लेते हैं, a डैश प्लस b डैश, वही चीज डैश डैश वाला, 4 0 2 6, ये क्या दिखा है, दूसरा प्लस है तो प्लस कर ले, हैं 2 4 4 6, a डैश प्लस b डैश, बिल्कुल सिंपल सवाल, बस थोड़ा माइंड में सेट करके रखें। अब हमारे पास क्या हुआ, इसको देख लीजिए, ऐसे ऐड कर लें, इसका 6 इसका 4, ये 6 ये इसका 12, मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। आपके आंसर लगभग हमारे पास क्या हुआ आंसर, 6 6 4 12, आंसर हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ a प्लस कोष्टक डैश प्लस a डैश प्लस b डैश इक्वल टू दैट, सिंपल सवाल, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब लगभग मैट्रिक्स आपकी खत्म हो रही है। फीडबैक जरूर बताया करें, जो जैसा सवाल ना समझ में आए कमेंट्स करके, क्या कैसा है संशोधन, आपको कैसी चीजें चाहिए, बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिए, इसको आप बिल्कुल क्लियर करिए, इसको फोकस करिए इधर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल 0, मतलब पूरा हल करने पर आपकी पूरी मैट्रिक्स 0 की आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, पूरी मैट्रिक्स 0 की आनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल माइंड में सेट रखिए। तो आगे सबसे पहले हम a लेते हैं, a स्क्वायर को, स्क्वायर का मतलब बताया था आपको, किसी चीज के 2 बार लिखना, 2 2 1 2 2
2 2 1, ठीक है। डिजिट को फिर से मिला लेंगे क्वांटिटी 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। इसी को इनटू कर देते हैं दो बार। मैट्रिक्स चल रही है 1 2 2 2 1 2 तो 2 2 1 हो गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने में हमारे पास कैसे आएगा समझिएगा, है ना। एक आगे ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को हम ले लेते हैं, स्क्वायर का मतलब है रो इनटू कॉलम, ठीक है। ये हल करना थोड़ा सा आसान है, पर सवाल थोड़ा सा बृहद के पहुंच जाता है। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। ये चीज हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर फिर से 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 फिर प्लस 2 इंटू 2 हो गया। फिर अगला स्ट्रक्चर हमारे पास फिर क्या हुआ 1 इंटू 1 1 इंटू 1, ठीक है। सॉरी 1 इंटू 2 इसका रिलेशन है 1 इंटू 2 फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। ये आपका है ना। इसी तरह फिर से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, इसका रिलेशन ऐसे चलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये चीज उठाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक 2 इंटू 2। अब थर्ड में देखेंगे इसकी मैट्रिक्स 9 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब हमारे पास अगला स्ट्रक्चर हम बात करते हैं फिर से कैसे क्लियर करते हैं, है ना। इसका ये चीज इसके साथ हो गया, इसके साथ ये हो गया। अब ये चीज चलेगा, है ना। ये चीज हमारे पास पहला चलेगा ये चीज 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी अरे नहीं सही 2, इसका स्ट्रक्चर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब हम लास्ट स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, है। अब बात करेंगे इधर, चेक कर लीजिए 2 इंटू 2 फिर 1 इंटू अगला हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया। देखिए हमने क्या आया 1 2 2 4, अब फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 4 आ गया। इसी तरह पूरा मल्टीप्लिकेशन लिखा था, इसको ऐड कर लीजिए। तो 1 4 प्लस 4 बराबर 9, 4 4 4 बराबर 8, आपका ये आपका 8 और ये आपका 8 9 8 8 8 9, ये आपका पहला ए स्क्वायर है, ठीक है ना। इसी तरह से हम ले लेते हैं आपका 4a, ए मतलब 4 का मतलब है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है ना। तो 1 2 2 फिर आपको क्या आ जाएगा 2 1 2 फिर 2 2 1, है ना। इसमें क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर ले, है ना। क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, है ना। देखिए कैसे, तो इसका मल्टीप्लाई 4 1 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये चीज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया।
अब बात ये होती है, और एक बचा है 5i। i का मतलब यूनिट से होता है। जहां जहां यूनिट का मतलब आप लोग ऐसे नॉर्मल ध्यान रखिए, 10001 बताए थे ना, वही चीज। ये आपका 3 की मैट्रिक्स है तो 3 के बना लेंगे, 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये चीज क्रमशः पहले बनेगा। अब ये बात करते हैं नॉर्मल, ये चीज है यहाँ ले लेते हैं। आगे बनेगा 5, आगे मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बना देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ क्या करें, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। हमको a स्क्वायर भी मिल गया, 4a भी मिल गया और 5 मिल गया, मतलब लगभग सब मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर पर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब इधर हम उठा के रख लेते हैं, हमारे पास क्लियर कर लेते हैं क्या तीनों चीज बराबर हल करने में 0 आता है कि नहीं आता है ना। चलिए हम उठाते हैं, पहला इस आगे सवाल लिख लें, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0। ये 0 होता है कि नहीं होगा, तब सबसे पहले हम क्या करें, आपका नॉर्मल ले लें। अब इसको सबको रख लें, ए स्क्वायर रख लें। ए स्क्वायर क्या आया, देखिए ये आपको ये दिख रहा है यहाँ 9 9 8 8 8 9 फिर से 8, फिर आगे इक्वेशन आपका आ जाता है 8 8 9, ठीक, प्लस माइनस है तो माइनस करें, 4 बराबर क्या है बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल, 4 4 8 8 8 4 8 4 फिर 8 फिर 8 8 4, ये हुआ माइनस आ गया, माइनस क्या आ जाएगा, वही चीज 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यार सबको मिल गया ना। चारों चीजें तीनों चीज आपके सामने है, आप देखते हो इसको हल करने में 0 आता है कि नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको आपका 0 आता है क्वेश्चन सही है, या 0 नहीं आता तो क्वेश्चन मिस्टेक है। अब देखो इन दोनों में आगे प्लस कर ले, माइनस कर ले, एंड माइनस है, माइनस है, क्लियर कर ले, माइनस है। क्वेश्चन को आप क्लियर कर ले, माइनस है कि प्लस है, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किताब में। क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो जाएगी फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर सवाल पूरा 0 है। यहाँ माइनस ही है, प्रूव दैट हो गया, हाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 भी है ना, ये चीज हम बात करते हैं, नॉर्मल देख लेते हैं हम ना। अब आपको ऐड कर लीजिए, 9 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 प्लस माइनस 5, ये माइनस भी, ये भी माइनस, ठीक है, पहला हो गया 8 8, देखो इसको उठाए इससे और इसको उठाए इससे, तीनों की कंडीशन इसी तरह से, इसको उठाएंगे इससे और इसको उठाएंगे इससे, है ना, ये चीज ध्यान रखा सेकंड में, ठीक है। अब देखिए 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 8 8 माइनस 8 माइनस 0। अब आपको समझ में आ रहा हो कि माइनस आ रहा है, 0 दिख रहा है ना, 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 9 माइनस 4 माइनस 5, इसमें 9 माइनस 4 माइनस 5, फिर से 8 माइनस 8 माइनस 0 आ गया। अब देखिए 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 8 माइनस 8 माइनस 0, अब क्या 9 माइनस 4 माइनस 5 आ गया। अब बिल्कुल आप अभी तक जितने हल किए हैं आप 4a माइनस 5i, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल बहुत सरल है पर थोड़ा टाइम जरूर लगता है, सवाल हल करने के तरीके बहुत इजी है,
हम इसीलिए विस्तार से बात कर रहे हैं, नहीं नॉर्मल शॉर्टकट बात करते तो हमसे सवाल बहुत पहले कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 0, इन दोनों माइनस 0 0 0 0 0 0 0। प्रूव दैट यू राइट सवाल। ये वैल्यूएशन हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैट्रिक्स लगभग पार्ट हमारा सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। ये आपका लगभग हमारे पास जो चीज मिस्टेक होया करें आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिया करें, फोकस कर लिया करें। सवाल में ध्यान रखना रो और कॉलम का विशेष महत्व है। जैसे आपका रो कॉलम अभी बता रहे थे, जैसे आपका इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इसके, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। जैसे ये लाइन क्लियर हुई, सबसे हो गया, फिर इसी तरह ये क्लियर, फिर इसकी तरह। बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल विशेष तौर पर एक स्टेप होता है, क्रम होता है। ओके, अब हम आगे वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।